हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और आइए हम उनकी नज़दीकी में आए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते, परमेश्वर हमारे और नज़दीक आते हैं और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं और अपनी बातों को हम परमेश्वर तक कह पाते हैं। तो आइए हम वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज का जो वचन है वो नीति वचन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय से है और उसकी हम चौथी आयत को पढ़ेंगे। और लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। और ये वचन जो है, मैं बहुत समय से मुझे होता है मैं शेयर करूं, लेकिन एक डर सा लगता था कि ये वचन को मैं किस तरह से शेयर करूं। और मैं परमेश्वर से इस वचन के लिए जो मैं परमेश्वर से इंसाइट्स मांग रही थी कि मुझे और ज्यादा इस वचन को समझने में मेरी सहायता करें। क्योंकि जब हम नम्रता की बात करते हैं तो मीकनेस या ह्यूमिलिटी, जिसका मतलब है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन ले आते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में एक्नॉलेज करते हैं। और परमेश्वर का भय मानना कि हम परमेश्वर का वो होली फियर रखते कि वो कौन है। वो हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला है, वो सारी सृष्टि का मालिक है और उसने हमें जीवन दिया और हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। हम उसके हाथों की रचना है। तो हम अपने अपने तरीकों से ना चले, हम अपने रूल्स ना बनाए, बल्कि परमेश्वर के बनाए हुए जो व्यवस्था हमें दी है, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हों। तो हम इन बातों को देखते हैं और लिखा हुआ कि नम्रता और यहोवा का भय मानना। और उसके बाद हम तीन उसके रिवॉर्ड्स देखते हैं। उसका जो फल है, उसका फ्रूट है या रिवॉर्ड है, लिखा हुआ है धन, महिमा और जीवन। और जब हम इन तीन बातों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें संसार की चीजें, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और संसार में रहने से हम हर चीज जो है वो वर्ल्ड के उससे देखते हैं, पर्सपेक्टिव से। तो हम हमेशा मटेरियल जो धन दौलत है या पैसा है उसके बारे में सोचते हैं। जब महिमा के का वर्ड देखते तो हमें लगता है कि जैसे हमें परमेश्वर ऊंचा करे या हम परमेश्वर को जो है ऊंचे स्थानों पर हमें बिठाए, तो वो हमारे दिमाग में आता है। या हम जब जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें होता है हमारी जो जिंदगी है बहुत लंबी होगी अगर हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं और नम्रता में चल रहे हैं, ह्यूमिलिटी में चल रहे हैं, तो हम बहुत सारा संसार का धन पाएंगे, हमारा नाम होगा, शोहरत होगी और हमारी लंबी आयु होगी। हम इस तरह की बातों को सोचते हैं और इन्हीं बातों को सोचते हुए जब ये वचन को मैं पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर जो है डर आता है। और क्या ये ऐसा सोचना सही है? और कहाँ पर हमें जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है कि हम हर चीज को वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से ना देखें। क्योंकि जरूरी नहीं है जो परमेश्वर के डर में चलते हैं और हम्बल होके नम्र होके चलते हैं वो अमीर होते हैं। बहुत ही गरीबी में भी हम देखते हैं प्रभु के दास जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका नाम ऊंचा होता है और लेकिन उनका नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में होता है। और जरूरी नहीं उनका जीवन लंबा होता है। बहुत बार हम देखते हैं जो परमेश्वर के नाम से जो लोग सताए जाते हैं और उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में जो है बहुत बार उन्हें मार दिया जाता है या कई बार किसी दुख के कारण, बीमारी के कारण लोगों की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है। और वो प्रभु के भय में चल रहे होते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु का काम कर रहे होते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम ग्राम स्टीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे उनको उनके दो छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि वो मिशनरी थे और वो इंडिया में जब वो सेवकाई कर रहे थे उड़ीसा में, और किस तरह से रात के वक्त पूरा एक दल आया जो एंटी थे उनके, और उन्होंने उनकी जीप को, जिसमें वो और उनके छोटे बच्चे जो थे वो सो रहे थे, और उनको उन्होंने जला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में हम कैसे ऐसे वचन का इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम प्रचार कर दे कि हाँ, अगर आप प्रभु के डर में चल रहे हो और नम्रता के साथ चल रहे हो तो आपकी लंबी उम्र ही होगी, बहुत सारा सारा धन दौलत होगा, या बहुत आपको लोग ऊंचा आपको बिल्कुल ऑनर करेंगे ऐसे। तो हमें इस वचन को अगर हम
देखिए, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी जो बातें थी वो मटीरियल बातों के बारे में था कि परमेश्वर ने कहा तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो ये संसार की जो मटीरियल ब्लेसिंग्स है उनको खुदा ने लैंड प्रॉमिस किया। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें सारी स्वर्गीय आशीषें दी हैं। और जब हम उन बातों के बारे में सोचते हैं तो मेरे अंदर से सारा डर निकलता है और वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं इस वचन को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ आपको कि जब यहाँ पर धन की बात है तो यहाँ पर धन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में महिमा का धन है। वो प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय धन जो सारी आशीषें दी है परमेश्वर ने। यीशु मसीह अपने आप में परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दे दिया है और प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है। तो जब हम इन बातों के बारे में बात करते हैं तो इन बातों के लिए हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये प्रॉमिस जो है परमेश्वर के, जब हम डर में चलते हैं और प्रभु की आज्ञा को मानते हैं कि हम उनके बेटे के नाम पर विश्वास करें, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन में लिखा है, अगर हम इस संसार में सताए भी जा रहे हैं तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हम महिमा में प्रकट होंगे। और प्रभु यीशु मसीह में ही जो है वो सारा, अभी हम नहीं देख पा रहे लेकिन हम सिर्फ सोच सकते हैं कि स्वर्गीय आशीषें जब अभी यहाँ पर हम उसका एक फोरटेस्ट देखते हैं जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का अनुग्रह है और हम देखते हैं कि आज प्रभु की उपस्थिति है जब हम प्रभु के डर और भय में चलते हैं, एक फोरटेस्ट है। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे और हम यीशु मसीह के साथ महिमा में प्रकट होंगे तो हम उसे पूरी तरह से हम समझ पाएंगे और सच में तब हम ये देख पाएंगे कि किस तरह से कि परमेश्वर में डरना, डर के साथ रहना, चलना, उसका भय मानना और उसकी नजदीकी में रहना, नम्रता में रहना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा उद्धार का जीवन पाना, वो कितना बड़ा वो परमेश्वर की महिमा का धन है और परमेश्वर में अनंत जीवन है। क्योंकि वचन में लिखा है कि इस संसार में यीशु मसीह ने कहा कि तुम धन इकट्ठा ना करो जहां पर चोर जो है सेंध लगाते हैं या फिर जो कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो जहां पर ना तो कीड़े लगते हैं ना फिर कोई चोर सेंध जो है लगा सकता है। तो हम सच में प्रभु में जो है हम बढ़ते जाएं और वो कॉन्फिडेंस है हमारा, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने हमारे साथ की है वो हाँ और आमीन में सच है। और यही हमारा कॉन्फिडेंस है, यही हमारा जो हियाव है जिसमें हम आगे बढ़ते जाएं। और वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल ही जाएंगी। तो हम इन चीजों पर फोकस ना करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी जरूरतें नहीं पूरी करते, या ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे को अच्छी सेहत नहीं या उम्र नहीं देते। वो परमेश्वर का हम पर ग्रेस है, अनुग्रह है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर ने हमारे दिन गिने हुए हैं, जितने समय तक परमेश्वर ने हमें यहाँ रखना है, जितनी जरूरतें परमेश्वर हमारी जो है हमारी पूरी करते हैं, वो परमेश्वर का जो हमारे लिए जो उसकी आशीषें है। लेकिन हम अपना फोकस जो है वो हम स्वर्गीय महिमा पर, स्वर्गीय धन पर रखें, हम अपना फोकस जो है स्वर्गीय बातों पर रखें और सबसे बड़ी बात कि हम प्रभु यीशु मसीह पर अपनी जो आंखें हैं वो लगाए रखें। तो आज ये जो वचन है, आज बहुत समय के बाद, मैं बहुत टाइम से ये वचन शेयर करना चाह रही थी लेकिन आज मैं ये वचन शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि नम्रता और यहोवा के भय मानना का जो फल हमें मिलता है वो धन है, स्वर्गीय धन, महिमा है, प्रभु यीशु मसीह में महिमा और जीवन, यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।